सभी समाज के लोगों से भी क्षमा प्रार्थी है कि अध्यक्ष महोदय देर आए दुरुस्त आए। हमारे मंत्री जी और हमारे बीच में हमारे भाई संजय शर्मा जी, हमारे संरक्षक आदरणीय राकेश अरोड़ा जी, बाबा ध्यान सिंह जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन और मेरे संरक्षक हूँ आदरणीय अशोक खन्ना जी, मेरे छोटे भाई जिन्होंने रामगढ़ से चुनाव लड़ा आदरणीय जय आहूजा जी, मेरे छोटे भाई जिनके साथ मुझे पार्टी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उप जिला प्रमुख रहे आदरणीय रमन गुलाटी जी, अलवर निगम निगम के महापौर आदरणीय घनश्याम जी, आदरणीय अशोक जी आहूजा साहब और इस सभागार में उपस्थित पूजा के जो मेरे बुजुर्गों युवा साथियों, मातृशा करते करते मुझे दिल्ली पहुंचना था 4 बजे और मैं यहाँ से रवाना हुआ 4 बजे। जिनसे मिलने जाना था उनसे भी नहीं मिल पाया और अपना सा मुंह लेकर के वापस रात को 1 बजे दिल्ली आके घर आ गया। और आज भी इतने कार्यक्रम लगे हुए, अपने 2 कार्यक्रम जिनमें 3-3 घंटे में लेट चल रहा हूँ और कल लेकिन पहली बार मुझे जवाब देना है उस क्वेश्चन का और एक संकल्प है तो जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में मेरे पास है उसका जवाब भी देना, उसकी तैयारी भी करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा हृदय के अंतर्मन से, चाहे 2018 का विधानसभा चुनाव हो और चाहे 2023 का हो, जिस समाज ने आगे बढ़ करके उस चुनाव की कमान संभाली, आज मैं अपनों के बीच में आया हूं। धन्यवाद तो मैं दे नहीं सकता क्योंकि इतना ऋण समाज का मेरे ऊपर है, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैं ये विश्वास देता हूँ, आदरणीय राकेश जी भी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं आपको ये विश्वास देता हूँ कि हमारे समाज के हितों की रक्षा राम जेठमलानी जी बहुत बड़े वकील हुए और ऐसी मान्यता है कि जब वो कोई केस ले लेते थे तो 100% उसमें जीत सुनिश्चित होती थी। तो ये विश्वास देता हूँ कि एक अच्छा वकील होने के नाते समाज के हर हित की रक्षा करूँगा और जो समाज को मुझसे अपेक्षा है, चाहे राजनीतिक रूप से हो या समाज को जब भी आवश्यकता बढ़ेगी तो समाज का एक अंग बन के, समाज का एक बेटा बन के, समाज का एक कार्यकर्ता बन के आपके हर सुख दुख में सहभागिता निभाऊंगा। क्योंकि पुरुषार्थी समाज एक वो समाज है जो लगातार, चाहे पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी आए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं और ये अलवर ही नहीं, पूरे देश भर में इस प्रकार का सहयोग आपका लगातार, चाहे वो जनसंघ की रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी गठन हो, लगातार पूरा परिवार बिना किसी उससे कि हमको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन हम कालांतर से इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो मुझे सौभाग्य मिला आप सबके साथ काम करने का और मुझे सौभाग्य मैं इसलिए मानता हूँ कि 18 का चुनाव हो और 2023 का चुनाव, जिस विकट परिस्थिति में हम सब लोग चुनाव लड़ रहे थे, हर दिन एक साजिश रची जा रही थी, चारों तरफ से घेर रखा था अभिमन्यु की तरह, और उस वक्त एक बुजुर्ग के नाते, एक पिता के नाते, एक माँ के नाते आप लोगों ने जिस प्रकार से संभाला, उसके लिए मैं नतमस्तक होकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उसका परिणाम है कि जब 23 में हम वोट मांग रहे थे और उस वक्त लोग बहुत सारे ऐसे भी थे जो मुझे हराने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे, आप सब लोग जिताने के लिए कब संकल्पित थे और आज उसका परिणाम है कि आपका ये बेटा आपके प्रतिनिधि के रूप में राजस्थान विधानसभा में पहुंचा और 1952 से लेकर 2023 तक इस विधानसभा से बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने गए, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए, जिन्होंने राजस्थान ही नहीं अपितु देश के मानचित्र पर स्थापित हो उसके लिए प्रयास भी किया, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला। वो आपकी ताकत थी, आप सबका आशीर्वाद था कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आपने आशीर्वाद दिया।